Subscribe to Sir Mohsin Academy. अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी सवालात हैं FGI के बारे में उनके जवाबात दे रहा हूँ। तो मैं मोहम्मद मोहसिन एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड FGI। तो चलिए अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का आगाज करते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कैंडिडेट्स का वो ये है कि व्हाट इज FGI? द फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस FGI cantonments garrisons is a public school and college system in Pakistan operating under the Ministry of Defense. FGI स्कूल्स और कॉलेजेस को चलाने वाला एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम कर रहा है। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में कैंडिडेट्स के जितने भी सवालात हैं वो इस सेक्शन में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। The FGI selection test consists of MCQs. There are only 50 MCQs, usually totaling 100 marks. Each question carries 2 marks and there is no negative marking. The paper is divided into different sections with similar weightage as follows: English, Mathematics, General Science, Pakistan Studies or General Knowledge, Professional Pedagogy और Professional Computer. FGI का जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो MCQs पे मुश्तमिल होता है। 50 MCQs टेस्ट में होते हैं। हर MCQ के 2 मार्क्स होते हैं, तो इसी तरह 50 MCQs के मार्क्स बन जाते हैं 100। आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस साल नेगेटिव मार्किंग का कोई पता नहीं। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस का बताया था कि सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स है वो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल में पेडागोजी, और इसी तरह जो नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइक LDC, UDC असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, उनके लिए प्रोफेशनल में है कंप्यूटर। तो इन सब सब्जेक्ट्स का जो वेटेज होगा टेस्ट में वो सेम है, जो है 20%। मींस के इंग्लिश से 10 MCQs आएंगे, तो इसी तरह जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, पेडागोजी और कंप्यूटर से भी 10 MCQs ही आएंगे। सिलेक्शन टेस्ट सेक्शंस में डिवाइड होता है, लाइक फर्स्ट सेक्शन में 10 MCQs फ्रॉम इंग्लिश, फिर मैथ से 10 MCQs, फिर जनरल साइंस से, फिर पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज से 5 और इसी तरह पेडागोजी से 10 MCQs। और जो LDC, UDC असिस्टेंट वगैरह के टेस्ट होते हैं वो पेडागोजी के बजाय कंप्यूटर वहाँ पे होता है, उसका सेक्शन अलग होता है। इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो उनके जवाबात ये है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज थ्रू लेटर्स. Top 5 candidates are shortlisted for each seat. The interview panel consists of 4 to 5 members. The interview duration is usually 4 to 10 minutes and teaching demo on a whiteboard is also conducted. जो बंदे टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उनको लेटर्स के थ्रू इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। Top 5 candidates are shortlisted for each seat. Means अगर एक जगह पे 5 सीट्स हैं तो वहाँ पर 5 × 5 25 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। हर सीट पे टॉप 5 बंदों को इंटरव्यू के लेटर्स मौसूल होते हैं। इसी तरह से इंटरव्यू पैनल 4 से 5 बंदों पे मुश्तमिल होता है और इंटरव्यू का ड्यूरेशन या टाइम 4 to 10 मिनट्स होता है। इंटरव्यू के साथ साथ टीचिंग डेमो भी वो लेते हैं। सिलेक्शन एंड इंडक्शन. Selected candidates are informed through official letters and are required to join their assigned school within 14 days. इंटरव्यू के बाद जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं इनको ऑफिशियल लेटर मिलती है और वो अपने असाइन्ड स्कूल में विद इन 14 डेज चार्ज ले सकते हैं। सैलरी, जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो है सैलरी के बारे में। सो स्टार्टिंग सैलरी इज 58,000। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 58,000 के लगभग है। Also for federal government educational institutions, FGI employees in BPS 14, the rental ceiling for hiring accommodation or hiring allowance effective from July 2021 SPKR 28,000
$2,843 per month for other specified stations, that is Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta. अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में होती है तो वहां पर आप लोगों को हायरिंग अलाउंस और रेंटल अलाउंस भी मिलता है जो कि 28,843 रुपए है। अगर आप लोगों की इस्लामाबाद साइट पे अपॉइंटमेंट होती है तो वहां पर 32,587 रुपए एज ए हायरिंग अलाउंस आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ये परमानेंट जॉब है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। सो यस, दिस इज अ परमानेंट बेसिस जॉब। अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट को देखें तो वहां पर क्लियर कट लिखा है कि ऑन रेगुलर बेसिस। जीपी फंड और सीपी फंड। FGI Federal Government Educational Institutions servants are typically covered under the GP Fund and Pension Scheme as they are federal civil servants. Employees hired on or after July 1st, 2024 may fall under the new Defined Contribution Pension Scheme CP Fund, while older regular employees maintain their GP Fund and traditional pension rights. जुलाई 1st 2024 से पहले जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए जीपी फंड है, लेकिन जुलाई 1st 2024 पे या जुलाई 1st 2024 के बाद जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है वो सीपी फंड के अंडर आते हैं। अगर आप लोग रिसेंटली जो FGI में जॉब्स अनाउंस हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छे गाइड की तलाश में है जहां से एक ही गाइड से आप पूरे सिलेबस को कवर कर सके और वो भी विद इन 1 मंथ। तो ये जो गाइड आप लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सिलेबस, और जितना भी कोर्स है सिलेबस है वो आप इस एक गाइड से विद इन 1 मंथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस गाइड को हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस गाइड को परचेज करते हैं तो मैं आप लोगों को FGI प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑथेंटिक मटेरियल्स और जितने भी फास्ट पेपर्स वगैरह है और इंटरव्यूज तक गाइडलाइंस में वहां पे देता रहूंगा। FGI के बारे में मजीद गाइडलाइंस हासिल करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।